हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दिशान अली। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ CSS इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन के 20 MCQs और इसके अंदर 10 सिनोनिम और उसके अलावा 10 एंटोनिम दिए गए हैं। तो अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ है CSS प्रेसी एंड कंपोजिशन का 2024, सो इसमें ये हमारे पास 10 सिनोनिम हैं और ये हमारे पास 10 एंटोनिम हैं। तो इनके मैं मीनिंग और उसके अलावा इनके जो राइट आंसर हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। चलते हैं जी, पहले सिनोनिम डिस्कस करते हैं। वो हमारे पास जो फर्स्ट सिनोनिम है डेट इज़ यूबिक्वस। सो यूबिक्वस का मतलब है जी प्रेजेंट एवरीवेयर। एंड सेकंड जो सिनोनिम हमारे पास है डेट इज़ परनीशियस। सो परनीशियस का मतलब है हार्मफुल, जो चीज़ नुकसानदेह हो। तीसरा MCQs है डेट इज़ मेलीफ्लस और इसका मतलब है कि स्मूथ एंड स्वीट साउंडिंग, जो आपको बड़ी मज़ाक़ा ख़ेज़ नज़र आ रही हो, ज़बरदस्त किस्म की, जो आपको इंटरटेन कर रही हो जी। थर्ड हमारे पास जो सिनोनिम था डेट इज़ एफीमरल। एफीमरल का मतलब होता है आर्जी, शॉर्ट लिव्ड। एंड फिफ्थ सिनोनिम था जी एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब है जी होशियार, इंसाइटफुल। एंड सिक्स MCQ था डेट इज़ इंथराल। इंथराल मीन दिलकश, डेट इज़ कैप्टिवेट। एंड सेवन जो हमारे पास था सिनोनम डेट इज़ साइकोफेंट। सो साइकोफेंट का मतलब होता है जी खुश आमद करने वाला, खुशामद करने वाला, इट मीन्स फ्लैटर। एट जो सिनोनम था डेट इज़ एस्यूज। सो एस्यूज का मतलब होता है कम करना, एलिवेट करना। नाइन हमारे पास CSS प्रेसी और कंपोजिशन के पेपर के अंदर सिनोनिम था रेटिसेंट। सो रेटिसेंट का मतलब होता है कम गो, खामोश रहने वाला। सो इसका राइट आंसर है जी रिजर्व्ड। 10 हमारे पास जो सिनोनिम था डेट इज़ इंसेसेंट। सो इंसेसेंट का मतलब होता है कि लगातार कोई काम किया जाए। सो राइट आंसर इज़ परसिस्टेंट। उसके बाद हमारे पास एंटोनम थे। सो फर्स्ट एंटोनम डेट इज़ एसोटेरिक। सो एसोटेरिक का मतलब होता है कि किसी चीज़ का छुपा हुआ हिडन मीनिंग, उसको ढूंढने के लिए जिसमें आपको तगोदो करनी पड़ती है, जिस तरह फ़िलासफ़िकल आइडियाज़ होते हैं। सो इसका जो एंटोनम था वो था जी ऑब्वियस, वाजिया। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो एंटोनम था डेट इज़ स्क्वेल्ड। स्क्वेल्ड का मतलब होता है ख़राब चीज़, जो क्लियर आप को ख़राब हो, गंदी हो। सो इसका जो हमारे पास राइट आंसर था जो एंटोनम है डेट इज़ क्लीन। उसके बाद जी हमारे पास 13 MCQs था टेसीटर्न। सो टेसीटर्न मीन कि आप जो हैं साइलेंट रहते हैं, बातचीत नहीं करते, मतलब कम गो हैं। तो इसका जो एंटोनम था डेट इज़ लोकेशियस, बतूनी, बातें करने वाला। उसके बाद जी हमारे पास 14 MCQs था कंस्ट्रिक्ट। कंस्ट्रिक्ट होता है महदूद और इसका जो एंटोनम था डेट इज़ एक्सपेंड। उसके बाद जी MCQs नंबर 15 था लोकेशियस, बातूनी, बातें करने वाला और इसका जो था डेट इज़ रेटिसेंट मीन रिज़र्व रहना, अपने आप को जो है वो कम गो रखना। उसके बाद हमारे पास जी 16 MCQs था इंडोलेंट, बेकार, कम चोर, जो काम नहीं करता और इसका जो एंटोनम था वो था जी एनर्जेटिक। उसके बाद हमारे पास 17 MCQs के एंटोनम पूछा गया था कोएल्स। कोएल्स तो मीन किसी चीज़ को कंबाइन करना, जोड़ना। सो इसका जो ऑपोजिट था डेट इज़ सेपरेट, किसी चीज़ को अलहदा करना। 18 जो हमारे पास MCQs था वो भी जी एंटोनम था एक्विस से। ये हमारे पास लफ्ज़ जो है एक्वियस। सो इसका मतलब होता है जी आप किसी चीज़ को एग्री होते हैं तो उसे एक्वियस कहते हैं। तो इसका जो आंसर था डेट इज़ डिनाई। उसके बाद हमारे पास 19 जो MCQs था CSS प्रेसी और कंपोजिशन के पेपर के अंदर डेबिलिटेट। सो डेबिलिटेट का मतलब हमारे पास है जी वीक होना और कमज़ोर होना जी। और इसका जो हमारे पास एंटोनम था डेट इज़ आंसर ये थोड़ा सा रॉन्ग है। तो डेबिलिटेट का वैसे मतलब होता है वीकन। इसका जो राइट ऑप्शन था डेट इज़ स्ट्रेंथ।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट 20 हमारे पास MCQs था। इसका एंटोनम पूछा गया था, डेट इज़ रैंकोर। सो रैंकोर मीन के आपकी किसी के साथ नहीं बनती, दुश्मनी है, कोई मुनाफिक जो बंदे होते हैं ऊपर से और अंदर से, और उसे हम रैंकोर कहते हैं। तो इसका जो एंटोनम था डेट वाज द एमिकबिलिटी। सो ये थे G20 MCQs आपके CSS प्रेसिंग एंड कंपोजिशन के। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहेगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।